जागा उत्तराखंडियों सो उठ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल एक्सप्लोर विद रावत जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज मैं पटेल चौक आया हूँ और पटेल चौक से मेरे को जाना है जंतर मंतर। सो बेसिकली जंतर मंतर जाने का रीज़न ये है क्योंकि आप लोगों ने उत्तराखंड की राजधानी तो सुनी होगी। एज आ जो दिल्ली वाले लोग हैं और जो अदर स्टेट के लोग हैं, उनके अकॉर्डिंग जो दिल्ली की राजधानी है वो देहरादून है। और भाई जो एज आ किताबों में लिखा गया है, एज आ इंटरनेट पे भी जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो है देहरादून। बट जो पहाड़ के लोग हैं और जो पहाड़ के स्थायी लोग हैं, जो ऑलरेडी काफ़ी टाइम से पहाड़ में रह रहे हैं और जो पीढ़ी टू पीढ़ी चला जा रहा है, तो उनके अकॉर्डिंग जो उत्तराखंड की राजधानी है वो गैरसैंण होनी चाहिए। बेसिकली गैरसैंण एक सिटी है उत्तराखंड की, तो लोगों को मानना है कि गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी रहना चाहिए। इसके पीछे पहला रीज़न ये है कि जो गैरसैंण है वो बिल्कुल सेंटर में है कुमाऊं रीजन और गढ़वाल रीजन के। क्योंकि अगर आप जैसे कहीं जाते हो, देहरादून बिल्कुल अलग पार्ट हो जाता है, वहाँ से मेंटेन करना वैसे तो आज के टाइम पे मेंटेन हो जाता है, बट एक वो होता है कि कुमाऊं रीजन और गढ़वाल रीजन मेंटेनेंस सेंटर में बना रहता है। तो इस चक्कर में लोगों का मानना है कि गैरसैंण को राजधानी बनना चाहिए। और दूसरा रीज़न ये है कि जो देहरादून है वो सिटी हो गई एक तरीके से, और जो गैरसैंण है वो बिल्कुल पहाड़ों के बीच में है। तो जो राजधानी होनी चाहिए वो पहाड़ी मतलब जो राजधानी होनी चाहिए उत्तराखंड की वो पहाड़ों के बीच में ही होनी चाहिए, ना कि अनदर स्टेट में। जब से जो हमारा देहरादून को राजधानी बनाया था, जब यूपी जो उत्तर प्रदेश है और वो देहरादून अलग अलग हो गया था, तब जो गवर्नमेंट है उन्होंने देहरादून को अपनी राजधानी बना दिया। पर लोग जो स्थायी लोग हैं वो इस चीज़ के पीछे लगे हुए हैं कि भाई कभी तो गैरसैंण को राजधानी बनाया जाए और पहाड़ी लोगों को उनका एक चीज़ मिले कि लोग काफ़ी टाइम से संघर्ष कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, पर वो चीज़ नहीं हो पा रही है। तो आज उसी के चक्कर में कुलदीप सिंह रावत, जो पहाड़ों के राय के चैनल के ओनर है, उन्होंने हमें कांटेक्ट किया कि आप सभी लोगों को यहाँ पे आना है और अपने यूथ का मनोबल बढ़ाना है कि आप सब लोग अगर इस चीज़ को सपोर्ट करोगे तो और बाकी लोग भी इस चीज़ को देखने ज़रूर आएंगे। तो मैं अभी पटेल चौक में हूँ और मैं आ चुका हूँ और काफ़ी लोग भी इधर आ चुके हैं। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे ये सारे लोग इसी चीज़ के लिए आए हुए हैं। तो मैं दिखाता हूँ भाई इस ब्लॉग में क्या क्या होएगा। तो चैनल पे बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं दिखाता हूँ भाई प्रोटेस्ट में क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बताएंगे, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो चैनल पे बने रहेगा गाइस। तो गाइस, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब ये कुछ लोग गाँव से आए हैं प्रॉपर और कुछ लोग मतलब दिल्ली से ही हैं जो यहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए आए हैं। और मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे ये पूरा इनका क्रू है, मतलब क्रू कह लो, पूरा अपना एक ग्रुप है इनका जिन्होंने टी शर्ट्स पहनी हुई है। ये सारे ये रे और ये रे यहाँ के हेड हैं। और ये देखो भाई। तो भाई अब थोड़ी देर में बस हम जंतर मंतर के लिए और अब निकलने वाले हैं, तो तब तक आप ये सब देख लीजिए भाई। गुन ढूंगा फोड़िनी भड़ू कुलवेच त्वेमा। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे जंतर मंतर, मैं तो पहली बार आया हूँ, तो यहाँ पे अलग जो प्रोटेस्ट हो रहा है, यहाँ पे अलग प्रोटेस्ट हो रहा है और ये वाला हमारा है जो प्रोटेस्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं। राजधानी गैरसैंण, राजधानी गैरसैंण,
जवाब हम भी दे सकदा या बात। मोदी बंधु 100 जवाब हम भी दे सकदा या बात। काज गद्यों मां से पैरों बिगाड़ो भगत ऐगे। यूएसए में इनके लोग पढ़ रहे हैं, दिल्ली में इनके बच्चे, हमारे यहाँ जो विकास था यहाँ पे हैं, बहुत दूर हो गया था। हमारे पहाड़ में इनको लखनऊ तक बहुत दूर हो गई थी। भ्रष्टाचार करके ये डेरा हमारे से पूर्वजों गोली मार ने जाते हैं। अगर वो भ्रष्टाचार अगर पहाड़ों में करेंगे, गैरसैंण में करेंगे, तो पहाड़ी जनता को आंदोलन नहीं मिलेगी। वो जो है वही उनको सबक सिखाया जाएगा। जल्द से जो है वो राजधानी नहीं बना रहे, बहुत बड़ी छोटे से लेकर बड़े से लेकर व्यापारी से लेकर महल सरकारी कर्मचारी तक कैसे होगा? क्यों चाहेंगे वो कि सभी लोगों ने राजधानी बने? कोई व्यक्ति के लिए क्यों चाहेंगे? इसलिए नहीं चाहेंगे कि वहाँ से उनको भागने का रास्ता नहीं मिलता। पहाड़ पार करना, पहाड़ियों हमारा पहाड़ पार करना उनके लिए नामुमकिन है। इसलिए वो लखनऊ में बैठ करके से पहाड़ जाए। योजनाएं बनती थी, योजना बनने के बाद देनी होगी। तो धन्यवाद मनोज जी आपका, आप लोग उत्तराखंड आंदोलनकारी रहे हैं। तो मैं कह रहा था बंधु, पलायन रुकेगा। मैं इस आगे वारंटी देता हूँ, पलायन रुकेगा। मैं व्यक्तिगत रूप से अपने को आप लोगों के सामने रख उठा जागा उत्तराखंडियों 100 उठाणो भगत ऐगे। उठा जागा उत्तराखंडियों 100 उठाणो भगत ऐगे। उत्तराखंड का मान सम्मान बचाणो भगत ऐगे। उत्तराखंड का मान सम्मान बचाणो भगत ऐगे। एक निकाल साइट पे, यहाँ पे इनका एक बड़ा नाम है और बड़े कार्यक्रम करवाते हैं, अच्छे कार्यक्रम करवाते हैं। और जहाँ भी उनको जरूरत होती है, जहाँ भी किसी मूल निवासी को जरूरत है, वो हमेशा नजर आते हैं। तो मैं कुलदीप रावत जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो सीमित शब्दों में अपनी बात रखें और आप ध्यान से सुने। उनका ज्ञान भी अच्छा है और वो वक्ता भी अच्छा है और व्यक्ति भी बहुत अच्छे हैं। कुलदीप रावत जी। भारत माता की, पहाड़ियों की जय, पहाड़ियों की जय, पहाड़ की जय, पहाड़ की जय। यहाँ पर कमल ध्यानी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया। और कल मैं पहाड़ में था, रिकड़ी खाल में था, वहाँ पे स्वास्थ्य शिविर कैंप लगा था। और बड़ा दुर्भाग्य है कि आज उत्तराखंड बने हुए 25 साल हो गए और हमें स्वास्थ्य सुविधाएं शिविर कैंप लगाकर दी जा रही है। ये बदहाली के सबूत है उन दो पार्टियों के जिन्होंने उत्तराखंड में राज किया अभी तक। और जो स्वास्थ्य शिविर कैंप लगा, वो माताएं बुजुर्ग जब 25 से 30 किलोमीटर दूर 2-2 हजार रुपए टैक्सी का किराया देकर आए, तो पता उन्हें हाथ में क्या दिया गया? पैरासिटामोल। पैरासिटामोल लेके उन्हें घर भेज दिया गया। तो ये दोनों सोचते हैं कि पहाड़ के हर दर्द की दवा पैरासिटामोल है। ये मूल निवास मांगेंगे, इन्हें पैरासिटामोल दे दो। ये गैरसैंण मांगेंगे, इन्हें पैरासिटामोल दे दो। लेकिन अब इन्हें पता लगना चाहिए कि पहाड़ी जाग चुका है। और पहाड़ी पहाड़ में नहीं जागा, पहाड़ी देश की राजधानी में भी जाग चुका है। आज यहाँ पर बेशक संख्या बल थोड़ी कम है, लेकिन जुनून उसमें कोई कमी नहीं है। यहाँ पर अभी हरीश जी ने जिस तरीके से बात बोली, जो पहाड़ की बात करेगा वो पहाड़ पे राज करेगा। जो पहाड़ की बात करेगा वो पहाड़ पे राज करेगा। जो पहाड़ की बात करेगा वो पहाड़ पे राज करेगा। जय पहाड़, जय पहाड़ी, जय पहाड़, जय पहाड़ी, जय पहाड़, जय पहाड़ी। राजधानी, राजधानी, राजधानी,
हमारी मांग, हमारी मांग, हमारी मांग। सुन लो दिल्ली देहरादून, सुन लो दिल्ली देहरादून, सुन लो दिल्ली देहरादून, सुन लो दिल्ली देहरादून। ले गए पढ़ाने के लिए, लेकिन जो दूसरा दोस्त है वो घर में ही रहा और बाघ गुलदार इन सब के डर के मारे अपना जो बचपन था वो भी नहीं देख पाया वो। तो ये पीड़ा उन पहाड़ियों ने झेली है और यही पहाड़ी परिवर्तन लाएंगे 27 में। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार जो है उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार उत्तराखंड में बनेगी, क्योंकि उस पार्टी ने हमारे लिए खून दिया, अपना बलिदान दिया। आज तक जो है उस पार्टी का हमने एक भी बार सत्ता का सुख नहीं भोगने दिया, लेकिन एक बार मुझे लगता है कि हम सब उत्तराखंड वासियों को उस पार्टी को जरूर मौका देना चाहिए, जिसके कदम से आज हम खुद को गर्व से महसूस करते हैं कि हम उत्तराखंडी, हम पहाड़ी हैं, हम गर्व से कहते हैं। अगर उत्तराखंड क्रांति दल नहीं खड़ा रहता तो शायद आज उत्तराखंड का अस्तित्व ही नहीं होता। तो मुझे लगता है कि एक बार तो सत्ता का सुख हमें उत्तराखंड क्रांति दल को जरूर देना चाहिए और आने वाले 5 साल उत्तराखंड के लिए बेहतर बनाने चाहिए। धुमाकोट के बद्दल हारास हॉस्पिटल और नैनाडा ब्लॉक 2 हॉस्पिटल। देखिए, नैनाडा हॉस्पिटल पहाड़ों का राही, सिर्फ नैनाडा और रिखणीखाल यहीं तक सीमित है। पूरे उत्तराखंड से हम जुड़े हुए हैं और हर एक उत्तराखंडी की हम आवाज़ है जो पीड़ित है, चाहे वो पिथौरागढ़ का हो, चाहे जौनसार का हो। हर उत्तराखंडी की हम आवाज़ है जिसको हमारी जरूरत है। कई लोग हमें जो है आर्थिक सहायता के लिए कॉल करते हैं, तो हम कभी भी क्षेत्र में नहीं देखते, कभी हम पार्टीबाजी नहीं देखते, हमेशा सिर्फ एक चीज़ देखते हैं कि वो हमारे पहाड़ से जुड़ा और पीड़ित है। तो उसके साथ हम खड़े हैं और जो ये समस्याएं ये सिर्फ 2 ब्लॉकों की नहीं है, ये पूरे उत्तराखंड के 11 जिलों की पीड़ा है जो पहाड़ में बने हैं। बाकी 2 जिले तो फिर भी ठीक है, लेकिन बाकी के 11 जिले सिर्फ पीड़ित हैं, पीड़ित हैं, पीड़ित। एक सवाल और है कुलदीप भाई, चलो गाइस देखो, मैं बता रहा था आपको स्टार्टिंग में, मैंने बताया था कि कुलदीप सिंह रावत जो हमारे भैजी हमारे भैया हैं, उनके कारण मैं यहाँ पे आया था जंतर मंतर में गैरसैंण की प्रोटेस्ट के लिए। तो भैया हमारे साथ है, भैया थोड़ा कुछ 2 शब्द कहिए। बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आप उत्तराखंड के लिए लड़ रहे हैं, उत्तराखंड के संघर्ष का हिस्सा बन रहे हैं। और जो संघर्ष आपके दादाजी और ने किया था, उस संघर्ष की आज आप याद दिला रहे हैं। और ये जो पितृपक्ष चल रहा है इस समय, आज आपके अगर आपके दादाजी जिंदा है भी, तो आज आपके दादाजी ऊपर से देख रहे होंगे ना जब आपको इस आंदोलन का हिस्सा बनते हुए, तो उनकी आत्मा बड़ी खुश हो रही होगी कि मेरा जो पोता है आज मेरे नक्शे कदम पर जा रहा है, मेरे नक्शे कदम पर जा रहा है और उत्तराखंड के लिए लड़ाई लड़ रहा है। जिस उत्तराखंड के लिए मैंने लड़ाई लड़ी थी, जिस उत्तराखंड के लिए मैंने अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया, आज वो सपना मेरा पोता पूरा करने की पहल शुरू कर चुका है। तो आपके दादाजी बहुत खुश होंगे। और ये रे उनकी अब टीममेट्स, आपके टीममेट्स या रे भैया के टीममेट्स। और भैया का भी चैनल मैं भैया का चैनल डाल दूंगा, पहाड़ों के राई, और उसे इंस्टाग्राम अब इंस्टाग्राम पे दिखा दो। चलो गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर। ठीक है, जय उत्तराखंड। उत्तराखंड का मान सम्मान बचानो।